वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का अगला पाठ, जिसका नाम है परिवारों का आगमन या परिवारों का आना जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप पाठ का नाम देख के ही पता लगा रहे होंगे कि ये क्या किस बारे में है। पाठ एक जगह से दूसरी जगह जो परिवार जाते हैं उनके बारे में है। तो हम ये पाठ शुरू करेंगे कुछ कहानियों से। तो छोटे छोटे उदाहरण लेंगे जिससे हम बेहतर समझ पाएंगे कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पहली कहानी है ऋषभ। ऋषभ एक गांव में रहता था। वो वहाँ खेती करता था और कुछ जानवर भी पालता था। पर हुआ यूं कि उस गांव में पाँच पाँच साल से अकाल पड़ रहा था। तो उसके पास फिर कोई रोजगार का साधन नहीं। तो उसने सोचा क्या करें। तो वो उस गांव से दूसरे गांव गया। उस दूसरे गांव में वर्षा अच्छी हो रही थी और वहाँ खेती का काम भी अच्छा था। पर उसने सोचा अगर एक गांव में वो खेत है तो दूसरे गांव में वो जाके खेती क्यों करे। तो उसने कोई और काम ढूंढना शुरू किया और एक कमरा किराए पे लेके रहने लगा। वहाँ कुछ समय बीता तो उसने काम शुरू किया। फिर कुछ समय बाद उसे पता चला कि जिस गांव में वो पहले रहता था, जहाँ उसके खेत थे, वहाँ पुनः वर्षा हुई है। तो इस वजह से वो अपना काम खत्म करके फिर से अपने गांव चला जाता है। तो हमने पहला कारण देखा, जो कि है अकाल। अकाल की वजह से ऋषभ को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे राजेश का। राजेश एक गांव में अपने बेटा बेटी और अपनी बीवी के साथ रहता था। तो अब इसके उदाहरण में हम ये देखेंगे कि ये किस वजह से गांव छोड़ के शहर की तरफ रुक गया। तो राजेश का जो बेटा था वो 12वीं में था और जो बेटी थी वो 10वीं में थी। राजेश के बेटे के जब आपको परिणाम मिले थे, 12वीं के परिणाम मिले थे, तो उसने उत्तीर्ण किया था और वो चाहता था कि वो अच्छी शिक्षा पाए आगे। जिसके लिए राजेश ने सोचा क्यों ना इसे शहर भेजा जाए। और उसने एक और बात सोची कि अगर आज उसको अपने बेटे को भेजना पड़ेगा तो कुछ समय बाद उसे अपनी बेटी को भी शहर भेजना पड़ेगा। और अगर वो उधर रहेंगे और ये लोग इधर रहेंगे तो इनके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। रहना खाना दो अलग अलग जगहों पे, दो अलग अलग परिवारों को पालना उसके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो उसने सोचा ये सारे लोग, ये पूरा परिवार शहर जाएगा, एक साथ शहर जाएगा और उधर भी जाके कुछ काम करेगा। तो हमने ये देखा कि जो राजेश था वो तो अपने गांव में किसान था। तो वो वहां जाके क्या काम करेगा, शहरों में तो खेती होती नहीं है। तब उसने कोई दो काम करने के सोचे जिस वजह से उसका उसको रोजगार का साधन मिले। तो उसने दिन में मजदूर का काम किया और रात में उसने किया सुरक्षा कर्मी का काम। जैसा कि हम जानते हैं शहरों में रहना तो आसान है नहीं। तो इस वजह से उसे दो कामों के साथ अपने घर की पूर्ति करनी पड़ी। तो हमने वहाँ देखा शहर में जो वो लोग गए थे उच्च शिक्षा के लिए, और इस पे उसने निर्णय लिया कि जैसे ही इनकी शिक्षा खत्म होगी, कंप्लीट होगी, वैसे ही वो वापस गाँव चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पे हमने एग्जाम्पल देखा था। इस एग्जाम्पल से हमें पता चला नेक्स्ट रीज़न का। फर्स्ट रीज़न हमने देखा था ड्रोट यानी कि अकाल पड़ जाना। सेकेंड रीज़न है रोजगार या फिर उच्च शिक्षा के वजह से। अब हम सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं मिहिर के बारे में। मिहिर रहता था रांची में। अब उसकी एक दुकान थी, एक किराने की दुकान थी। उससे वो इतना ही कमा पाता था जिससे बस वो अपने परिवार की छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर सके। उनके पास बचत होती नहीं थी और उसके थे दो बेटे। तो उसने एक फैसला किया कि वो अपने दो बेटों को किसी बड़े शहर में भेजेगा। तो इसने अपने पड़ोसी के कोई रिश्तेदार के साथ अपने बेटे को बाहर भेज दिया काम करने के लिए। कुछ बड़ा हुआ उसका बेटा, उसके बाद उसने अपना व्यवसाय खोलना चाहा। अब व्यवसाय खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जैसा कि हम सबको पता है। तो हुआ क्या ना कि उसने व्यवसाय खोलना चाहा, उसने ये बात अपने रिश्तेदारों को बताई। तो उन्होंने उसकी थोड़ी-सी मदद की। अब व्यवसाय खोलने पे हुआ क्या कि वो थोड़ा धीरे-धीरे चलने लग गया। तो उसने जितना कर्ज़ लिया था वो सब उतार दिया और जितने भी थोड़े बहुत पैसे वो बचत करता था, वो अपने गाँव अपने पिता के पास यानी कि मिहिर के पास भेज देता था। तो हमने इस एग्ज़ाम्पल में, इस उदाहरण में हमने ये देखा, एक कारण जाना कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इसमें क्या था, बेहतर व्यवसाय के लिए। यही दूसरे वाले से मेल खाता है, रोज़गार या व्यवसाय आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे, ठीक है? अगला उदाहरण है गलियाकोट जो कस्बा है डूंगरपुर ज़िले में, उसके बारे में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर, दरगाह सब कुछ है। पहली दरगाह जिसका हम नाम लेने वाले हैं, पीर फ़खरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पे। दूसरा इधर शीतला माता का मंदिर है। तीसरा यहाँ सोमनाथ मंदिर भी है। और इसके आस-पास एक जगह थी,
गुजरात में ही है ये सब। तो इसके आसपास क्या हुआ ना कि एक कडाना बांध नाम का बांध इन्होंने बनाना चाहा। अब जब ये बांध बना रहे हैं तो इनको काफ़ी सारे अ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्षेत्रफल की। तो इन्होंने बांध बनाना शुरू किया और जो आस-पास की जो जगह होती है उनको खाली करवाना पड़ता है। लेकिन लोगों ने उसे समय पे खाली नहीं किया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप जो क्षेत्र था वो बाढ़ग्रस्त हो गया, वो डूब में परिवर्तित हो गया। अब बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों के जो रोज़गार के जो एकमात्र खेती करते थे वो सब भी चले गए, घर भी बह गए। तो हुआ क्या, सरकार ने उन सब लोगों को पुनर्वास कॉलोनी में अपने वापस घर दिए, रोज़गार के अवसर दिए, अस्पतालों की जो सुविधाएँ थी वो सब दी। इस वजह से उनको बाढ़ की वजह से दूसरी जगह जाना पड़ा। तो हमने इस उदाहरण में देखा कि लोगों को बाढ़ की जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ इसके उदाहरण देखे, उनमें से हमको कारण पता चले कि लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो हम इन कारणों को वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कारण था अकाल पड़ जाना, दूसरा कारण था उच्च शिक्षा, तीसरा था रोजगार या व्यवसाय और चौथा था बाढ़ पड़ जाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विभिन्न कारण। हमने जैसे यहाँ देखा अकाल यानी कि रोड, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हमने देखा था डैम, डैम बिल्डिंग की वजह से दूसरी जगह जाना। हमने नेक्स्ट देखा था स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, यानी कि अस्पताल होते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं शहरों में, उसकी वजह से। और जो आखिरी हमने देखा वो है रिश्तेदार, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको ना जाना पड़े इसलिए वो उन्हीं के साथ जाके रहने लग जाते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन एंड आंसर। अब क्वेश्चन एंड आंसर क्या बनेंगे? पहले तो यही बनेगा कि आपको इस अध्याय में जितने भी आपने कारण पढ़े हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, आपको वो सब बताने पड़ेंगे। दूसरा आ जाता है, हमने पढ़ा था गुजरात के उस गलियाकोट के कस्बे के बारे में। इधर ये प्रश्न बनता है कि जो डूंगरपुर जिला है उसमें कौन सा कस्बा है? पहला तो आपको लिखना पड़ेगा गलियाकोट कस्बा है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि गलियाकोट कस्बा किस जिले में है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो डूंगरपुर जिले में है। पहला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, गलियाकोट क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। दूसरा हम देखेंगे इसी का जो रिवर्स क्वेश्चन था कि डूंगरपुर जिले के कौन से कस्बे का नाम पाठ में बताया गया है वो बताना होगा हमको। तीसरा पाठ में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सोमनाथ मंदिर जो है वो कहाँ है। तो इसका हमने पाठ में देखा था कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो हम ये देखते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ है। तो यहाँ पर ये बात आई थी, जो डूंगरपुर जिला है वहाँ पर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
गुजरात में कौन से बांध का निर्माण हो रहा था? ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर भी आपको नोट करना है। जो कडाना बांध था उसका वहाँ निर्माण हो रहा था। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे आते हैं, ऐसे फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे ऐसे लोगों की मदद करती है जिन जो बाढ़ग्रस्त एरिया से affect होते हैं, उनकी कैसे मदद की जाती है। तो उनको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, अस्पतालों की, घर की और रोजगार की। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी नीतियाँ भी बनाई हैं जिसके अंतर्गत में ऐसे लोग आते हैं और फिर उनकी सहायता की जाती है। तो आज हमने किस किस बारे में पढ़ा? आज हमने ऐसे कारण जाने जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपना रहवास दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं, पुनर्वास जिसे बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि पहला जो हमारे पास कारण है वो है अकाल यानी कि रोड। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा यानी कि ज़्यादा बेहतर शिक्षा की तलाश में लोग शहरों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है रोजगार या व्यवसाय, अपना काम बढ़ाने के लिए या फिर नया काम ढूंढने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जो कि बेहतर है उधर जाते हैं। फिर देख सकते हैं हम प्रवास के लिए, अगर किसी के पास कुछ ज़्यादा बचत है तो वो किसी बड़ी जगह कोई बड़ा मकान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा रिश्तेदार यानी कि जो है रिलेटिव्स। कुछ करीबी लोग हमारे कभी-कभी हम हमारे साथ नहीं रहते, वो किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो इस वजह से वो उनके पास जाके रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा जो बांध निर्माण की वजह से आबादी का जो डूब क्षेत्र में आ जाता है, इस वजह से उनको अपने घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। और नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो ये है स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए। तो जो हम शहरों में देखेंगे अस्पताल वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, गाँव से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर। इस वजह से वो लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं स्वास्थ्य संबंधित। तो ये जो होता है स्वास्थ्य संबंधी आपका जो पॉइंट आता है या जो कारण आता है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी कारण है, वो कुछ समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो मैंने अब बताए थे इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला था गलियाकोट कस्बा किस जिले में है? इसका रिवर्स क्वेश्चन था कि डूंगरपुर जिले में कौन से कस्बे का नाम इस पार्ट में बताया गया है। फिर है कि आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे है आपकी। सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर जिले में। अब आपका नेक्स्ट ये आता है कि गुजरात में कौन सा बांध बन रहा था या किस बांध का निर्माण हो रहा था? तो किस बांध का निर्माण हो रहा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा कडाना बांध। तो योर होमवर्क फॉर टुडे इज आपको ये सब बताना है, आपको कारण बताने हैं कि बांध बनने की वजह से लोगों को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है और फिर जो कि हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो किस तरह से ऐसे लोगों की मदद करती है जो कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मिनट हुआ सर।